going to discuss a very important case, that is Venkata Chinnaiya Rao versus Venkata Ramaiah Garu. 1881 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में प्रेविटी ऑफ कंसिडरेशन का टॉपिक डिस्कस करा गया है। तो इसके पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। तो फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि ये ओल्ड लेडी है सपोज, ठीक है, और इस ओल्ड लेडी ने एक गिफ्ट डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी डॉटर को दे दी, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी कि आफ्टर दिस प्रॉपर्टी ये जो डॉटर है ये अपनी यानी जो ओल्ड लेडी की जो बहन है उसको 653 रुपीज जो है एनुअली पे करेगी। तो ये फैक्ट्स थे। एक ओल्ड वुमेन थी, उसने अपनी बेटी के नाम पे गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी नाम कर दी और उस पे ये कंडीशन रखी कि उसकी डॉटर जो है 653 रुपीज जो है ओल्ड वुमेन की सिस्टर को पे करेगी। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो ओल्ड वुमेन की सिस्टर है और जो डिफेंडेंट है वो है डॉटर, ठीक है। लेकिन जब ओल्ड वुमेन पास अवे हो जाती है तो क्या होता है कि जो डॉटर है यानी जो डिफेंडेंट है वो मना कर देती है कि शी विल नॉट पे दी एनुइटीज एनुअल मनी विच हैज बीन प्रॉमिस्ड इन दी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन डीड, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग प्लेंटिव जो है वो इसको क्या कर देती है, डॉटर को स्यू कर देती है। तो यहाँ पे इशू ये बनता है कि क्या यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, व्हाट विल बी द कंसिडरेशन ऑफ दिस प्रॉमिस, और क्या प्लेंटिव जो है वो स्यू कर सकती है। अब ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड वुमेन जो थी और जो डॉटर थी उनके बीच में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वुमेन है, क्या उसके रिगार्डिंग भी थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे क्या वो डॉटर को सू कर सकती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रेज हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, जो कि क्या बोलता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात कर रहा है डेफिनेशन, राइट। हैज डन कुछ किया है और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कुछ करने से बचा है, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये जो भी एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस होगा इट विल बी कॉल्ड एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। तब इसका डिसीजन जान लेते हैं। तो डिसीजन ये था कि कोर्ट ने बोला कि अगर हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं सेक्शन 2D में, तो ये बिल्कुल कहता है कंसिडरेशन कि सिर्फ कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी के थ्रू ही ओरिजिनेट नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी के थ्रू ही हो, इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकलता है कि जो आइडिया था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का, वो यही था कि कोर्ट ने इस आइडिया को डिटरमाइन करा इन वेंकटा चिन्नैया राव वर्सेस वेंकटा रमैया गारू। इसमें ना एक और केस है, दैट इज डट्टन वर्सेस पूले का केस है इसमें, जिसमें ये सेम फैक्ट्स हैं। यू कैन रीड इट आउट फॉर रेफरेंस इफ यू वांट टू। तो इसमें भी सेम फैक्ट्स दिए गए हैं और इसमें यही बोला गया था कि कंसिडरेशन के टाइम पे इट डजेंट मीन कि थर्ड पार्टी के थ्रू कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें डिसीजन यही आया था कि जो गिफ्ट डीड है वही कंसिडरेशन था, जिसमें डिफेंडेंट ने जो प्रॉमिस करा था दैट शी हैज टू पे द एनुइटी, दैट इज द कंसिडरेशन ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट डीड। तो इसलिए डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को एन्युटी पे करना ही पड़ेगा। Okay, I hope this case is clear to you. So thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe our YouTube channel and don't forget to follow us on Instagram and LinkedIn for more such legal updates.